Hello everyone. Today we are going to study about motivation. आज हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन है क्या चीज़ और ये हमें चाहिए क्यों। देखिए, मोटिवेशन एक कोई हवा नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी एनर्जी की चैनलाइजेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम अपनी लाइफ में कभी कभी एक ऐसा फेज़ आ जाता है जहाँ पे हमें मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोटिवेशन जो उसका जो रियल मीनिंग है और जो हम लोग उसको लेके बैठे हैं उसमें कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में बैठ जाते हैं या फिर हम ये सोच लेते हैं कि कोई तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने स्कूल टाइम्स पे ही सोचते हैं कि मुझे उस गोल पे जाना है, किसी गोल पे जाना है, तो आई शुड बी मोटिवेटेड फ्रॉम माई इनर कॉन्शियस। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने थॉरो एनालिसिस किया बैठा हूँ या करी बैठी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आई वॉज टॉपर इन माई दिस स्ट्रीम, या फिर मैं अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थी, या फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट में टॉप में थी, एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा कभी नहीं होता। आप कोटा में ही देख लीजिए, जो एक कोचिंग हब माना जाता है, वहाँ पे ही आए दिन कितने सुसाइड के केसेस आते हैं। क्यों आते हैं वो केसेस? क्या वहाँ के लोगों में मोटिवेशन नहीं है? क्या वहाँ में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में कुछ है या कोई और प्रॉब्लम है? देखिए, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें किसी इंस्टीट्यूट में सिखाई जाएगी या किसी घर में सिखाई जाएगी या कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मोटिवेशन एक जस्ट हमारी एनर्जी है जो हमें बताती है कि पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। जो चीज़ हमारे लेवल पे जा रही है, जहाँ पे हमारी आइडियोलॉजी किसी एनर्जी के साथ मैच कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है ये मोटिवेट करने वाला है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमें रियलिटी दिखा रहा होता है, बट हम उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हम बोलते हैं कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि इसका खुद का कोई अप्रोच नहीं था, इसका खुद का कोई करियर नहीं है। कुछ भी बोल सकते हो आप, या फिर रिलेटिव्स बोलें या कोई और बोले तो आप उसको नेगेटिव वे में लें। ठीक है, तो आप यही बोलोगे कि हो सकता है वो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। ठीक, अभी तक तो मैं हर फील्ड में सही हूँ। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो हर एरिया में ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, या कुछ भी। तो आप अगर तो आप ऐसा सोच रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ आपको जाना है। आपने अपनी एनर्जीज अच्छे से चैनलाइज की हैं। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ऐसा फेज़ आ जाता है, यहाँ पे आपको आइसोलेशन शुरू हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा हो रहा है, चलो बाहर घूम के आते हैं, या ब्रेक लेनी पड़ेगी, या किसी मंदिर में चलते हैं। जहाँ भी आपको कुछ सेंस ऑफ पीस दिख रहा है, आप वहाँ पे मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? अगर आप जानते हैं कि जी मुझे पता है मुझे क्या करना है, आई नो मेरा गोल क्या है, फिर आप लोग डीमोटिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि मोटिवेशन चीज़ में है क्या। ठीक है, हम सोचते हैं कि मोटिवेशन क्या हो गया जी, कोई ना एड्रेनलिन रश हो गया, दैट इज़ जो हमारी बॉडी में कोई हार्मोन है, एकदम से खुशी मिली तो दैट इज़ केमिकल लोचा हो गया। तो हाँ हाँ देखो मुझे मोमेंट्री स्टेट के लिए खुशी मिल रही है। कैसे? लेट्स सी। समझ लीजिए जैसे ये कार्टून में दिया हुआ है, आपको पेपर मिला कोई भी, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने फर्स्ट पेज देखा, आपको इन्विजिलेटर ने बोला कि अभी नहीं खोलना है आपको, जब टाइम होगा तब खोलेंगे। आपने खोला, जब टाइम हुआ आपने फर्स्ट पेज देखा, आप खुश हो गए कि यार मुझे तो ये पेपर आता है, वाओ। आपने सिर्फ फर्स्ट पेज देखा, इन्विजिलेटर ने बोला इसे बंद कीजिए। ठीक,
फिर जैसे ही टाइम हुआ आपने फिर से खोला, जब आपने आगे देखा आप एंग्शियस हो गए, मुझे पहला आते थे, पहले इतने क्वेश्चंस आते हैं, आगे तो आते ही नहीं हैं, अब मैं क्या करूं। आप इतने एंग्शियस हो गए कि आप ब्लैंक आउट हो गए। जो आसान आसान क्वेश्चंस थे आप उसका भी जो इन्फॉर्मेशन था भूल गए। तो दैट इज़ कॉल्ड एड्रेनलिन रश, यानी कि मोमेंट्री स्टेट के लिए आपको खुशी मिली है तो आप उसको मोटिवेशन समझ के बैठे हैं, बट दैट इज़ नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोमेंट्री स्टेट में नहीं लाती है, वो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बताती है कि आपको क्या करना है, कौन सी एनर्जी में रहना है, कौन से माइंडसेट में रहना है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी अगर आप किसी सक्सेसफुल बंदे को सुनेंगे या कुछ लोकल लेवल के टॉपर्स होंगे या नेशनल लेवल के टॉपर्स होते हैं, वो कोई कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि नहीं जी, अगर आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखें या मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ लें, इनको पढ़ें, इनकी वीडियोस देखें, तो आप कभी भी लो फील नहीं करेंगे। हो सकता है ये उनका एक गिमिक भी हो सकता है, या फिर उनका ये भी हो सकता है कि उन्होंने रियली में वो चीज़ की हो, बट सबके लिए सब कुछ सेम नहीं होता ना। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, अगर आप कुछ बर्तन रखें और चांद की रोशनी देखें, सब में सेम आएगी, बट उसका जो ऑरा है वो सेम नहीं होगा। अगर आप अलग अलग बर्तन में सेम चांद की रोशनी रखेंगे तो बर्तन की शेप के अकॉर्डिंग उसकी जो परछाई बनेगी। समझ रहे हो आप? तो इसलिए सबके लिए जो काम करे, हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे। तो मोटिवेशन भी ऐसी ही चीज़ है, जो चीज़ किसी के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, हो सकता है वो आपके लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो। तो आप ब्लाइंडली और बिना सोचे समझे, बिना प्रोज और कॉन्स के आप किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए। जो आपके लिए काम करे, जो आपको लगे कि इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, अभी आप यही देख लीजिए, कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो अपनी ना यहाँ पे व्हाट्सएप डीपीज़ लगा देंगे जो इसमें दिखाई दे रही। ये जो फर्स्ट वाली है, बिलीव, स्टे स्ट्रॉन्ग, बट कभी आपने सोचा है जो आप व्हाट्सएप डीपी लगाते हो, जब आप नॉर्मली व्हाट्सएप को स्क्रॉल कर रहे हो, क्या वो आपको दिखती हैं? है ना, नहीं दिखती है ना आपको। आप किसके लिए लगा रहे हो? बाकियों के लिए लगा रहे हो, बट कभी आपको तो वो दिख ही नहीं रही हैं अनटिल एंड अनलेस आप खुद अपना खोल के चेक करके कि मैंने क्या डीपी लगाई है, या किसी के फ़ोन से देखेंगे कि अच्छा मैंने ये डीपी लगाई, तो आप अंदर से तो मोटिवेट हो ही नहीं रहे हो। आप सोचिए इस बात को कि ये सब चीज़ें लगाने से अगर आपको मोटिवेशन मिलती तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट ऐसा होता नहीं है। हम किसी भी स्टेटस में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें लगा लेंगे, बट हम बाकियों के लिए लगा रहे हैं, ये खुद के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गिव इट ए थिंक। नाउ द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन कम्स इन। मोटिवेशन है क्या? आप ज़्यादा अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं या और भी कोई हैं, तो वो अमूल की कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट है उसको वो प्रेफर कर रहे हैं। क्यों प्रेफर कर रहे हैं? या फिर अगर आप किसी रेप्यूटेड कंपनी है तो उसकी चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं, ब्रांड्स प्रेफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ब्रांड्स प्रेफर? क्यों कर रहे हैं आप अमूल की कंपनी की चीज़ें प्रेफर? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोगों ने अपनी ही आइडियोलॉजी बनाई है, जो खुद के लिए उन्होंने मोटिवेट किया खुद को, और वो कई सालों से काम करते आ रहे हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि अच्छा मैं डीमोटिवेशन में चली गई हूँ या चला गया हूँ, या मेरे लिए हाई आ गया, लो फेज़ आ गया, तो मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, या लाइफ बहुत बुरी है, या कुछ भी। ठीक है, वो बस उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करे जा रहे हैं। वो ये पीछे नहीं हट रहे हैं कि चलो ये नहीं तो वो सही, हम कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, वो ऐसी चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, और मोटिवेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी एनर्जी को चैनलाइज करता है। जब आप बैठे हैं, अभी भी अगर आप समझ लो ये वीडियो देख रहे हो, बैक ऑफ माइंड में आपके बहुत कुछ चल रहा होगा, आप पूरे अपनी एनर्जी इसमें चैनलाइज नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में ये भी होगा, हो सकता है कहीं पे लाइट चली गई हो तो वो बोलेगा अरे यार लाइट चलेगी, अब कैसे सुनूँ मैं।
तो आपका फोकस कहाँ है? डाइवर्सिफाइड फोकस हुआ पड़ा आपका, ठीक है। अगर आपकी एक ही चीज़ पे फोकस है तो दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशनल इसेंस, कि एनर्जी आ रही है, ठीक है, नो मैटर वट, बट मैं खुद को मोटिवेट करना है, अपने लिए करना है, मुझे किसी के लिए नहीं करना है। जैसे कि मिखिल गॉर्बाचेव थे, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था कि परसेवरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। परसेवरेंस, जब उनके टाइम पे सिविल वॉर हुआ था तो उनकी 3 साल की जो बेटी थी उनकी आंखों के सामने मार दी गई। फैमिली तो उनकी पहले ही ख़त्म कर दी गई, वो पता नहीं कैसे किसी हिसाब से साइड पे बचे हुए थे। तो वो बोल रहे थे कि आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैं क्या करूँ अभी, या तो मैं अपने जो मेरा खुद का खून है उस वो जो मरा हुआ सामने उसको देख देख के रहूँ, या मुझे आगे जाना है ताकि मैं अपनी बात बाकी पूरी ग्लोबल सिनेरियो में पहुंचा सकूं कि वहाँ पे ऐसी रेपिटेशन फ्यूचर में ना हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने सेकंड वन चुनी कि ताकि अगर मेरी लाइफ बर्बाद होने से बच सकती है तो मैं बाकियों की लाइफ भी बर्बाद होने से बचाऊँ, ठीक है। एंड फाइनली अभी जो रिसेंट न्यूज़ चल रही हैं उसमें भी आपने देखा होगा, एक ट्रांसजेंडर है जिनका ड्रीम था पायलट बनने का, उनको निकाल दिया गया था क्योंकि वो मेडिकली कुछ उनकी इश्यूज चल रहा था। बट उन्होंने अपना गिट नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद को ही मोटिवेट किया, सामने आए कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, और मुझे ऐसे ही अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है। निकाल दिए गए बट स्टिल एफर्ट्स आए, उनकी एनर्जी आई, उनकी एनर्जी मोटिवेट हुई कि वो चैनलाइज किया उन्होंने बाकियों की एनर्जी को भी, वो सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में आए, इतना ज़्यादा उनकी एनर्जी का रेजोनेंस आया कि वो आज वापस अपना पायलट का जो ड्रीम है उसको इंड्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जैसी एनर्जी आप चैनलाइज करेंगे वैसे ही आपको वापस इंड्योर होएगी। रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, अगर आप नेगेटिव एनर्जी रेजोनेंस करेंगे तो आपको भी नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मोटिवेशन कोई थीम नहीं है, ये आपकी खुद की एनर्जी है जो आपको बेटर और रिफॉर्म्ड वे में एक अपनी ग्रोथ के लिए लगानी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।